अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट को इसमें मुश्किलात होती है कि केमिकल फार्मूले को बनाने में मुश्किलात होती है, केमिकल फार्मूला किससे कहते हैं ये भी उनको नहीं आता। तो आज हम केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, और इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको समझें। Chemical formula: the representation of an element compound in terms of symbol. Representation of element or compound. Element या compound को show करना, represent करना in terms of symbol. Symbol में element को या compound को represent करना, show करना, उसको chemical फार्मूला कहते हैं। हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, और एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या है बेटा? सोडियम का सिंबल है Na। क्लोराइड का सिंबल क्या है? क्लोरीन का Cl। ये जो NaCl है ये हमारे पास फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, केमिकल फार्मूला। इसी तरह हमारे पास कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन का सिंबल है C, मोनो का मतलब है एक, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन C, और जो है इट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह C कार्बन डाइऑक्साइड, हमने एक मोनो की जगह डाई लगाए, डाई मतलब टू, कार्बन C, टू ऑक्सीजन है CO2। It is the chemical formula of carbon dioxide. एलिमेंट हम से गए, जैसे हम क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम Cl2, it is the chemical formula of क्लोरीन। तो हम जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल फार्मूला। अब बेटा अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इसके लिए कुछ रूल्स है, आपको वो जानने हैं। पहला ये है कि सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन सेकंड। पहला यह है कि सिंबल ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट का सिंबल आर रिटन लिखना है साइड बाय साइड, एक साइड पे और दूसरे साइड पे, इन ऑर्डर ऑफ, कौन से ऑर्डर में आपने लिखना है? पॉजिटिव आयन फर्स्ट लिखना है और सेकंड आयन सेकंड लिखना है, नेगेटिव आयन सेकंड लिखना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है। तो हमने पहले सोडियम लिखना होगा क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड पे हमने क्लोरीन लिखना होगा। ये है हमारा पहला सिंबल। सॉरी, the symbol of two elements are written side by side in order of positive ion first and second negative ion second। तो हमने पहले पॉजिटिव आयन लिखना होता है और फिर नेगेटिव आयन लिखना है। ये हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है उसका जो पहला रूल्स है वो ये। सेकंड में रूल्स है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। वैलेंसी बेटा क्या चीज है?
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, जो काबिलियत होती है, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की जो वैलेंसी होती है, इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। आपको वो वैलेंसी कहाँ पर लिखनी होती है? राइट साइड पे और टॉप कॉर्नर पे लिखनी होती है ऑफ इट्स सिंबल। उसका जो सिंबल होता है उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का जो राइट साइड है और उस राइट साइड का जो टॉप कॉर्नर है। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, +3। तो आपने कहाँ पर लिखना है इसको? ये हमारे पास राइट साइड है, ये टॉप है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट। सॉरी यहाँ था नहीं, तो हमने ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये टॉप है, ये बॉटम। पहले है कि आपने वैलेंसी ऑफ ईच आयन लिखना है राइट टॉप, राइट साइड पे और टॉप साइड पे। जो एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसको आपने राइट और टॉप साइड पे लिखनी होती है उसके सिंबल पर। तो इसकी +3 वैलेंसी है, तो राइट साइड भी ये है और टॉप है, तो यहाँ पर हम लिख। तो वैलेंसी बेटा आपने राइट साइड के टॉप हिस्से पर सिंबल के टॉप साइड पे लिखनी है। हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का राइट साइड ये है, टॉप, राइट टॉप कॉर्नर +1, इसकी वैलेंसी 1। ये तो हो गई बेटा तीसरा। अब चौथा है, इफ द वैलेंसी आर सेम, सॉरी तीसरा, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस सेक्शन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की जो वैलेंसी होती है उस इस ब्रॉड, उसको लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है? टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। एक दूसरे आयन का जो दूसरा जो एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी होती है उसको हम लेके आते हैं। एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, एक एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसको हम लोअर राइट कॉर्नर पे लेके आते हैं और इस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो इस यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी लोअर कॉर्नर पे आती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन पे +1 है, सोडियम पे भी +1 है। तो आपने किस तरह लिखना होगा इसको? यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर? लोअर राइट कॉर्नर। राइट ये है और लोअर राइट। एक पहले तो था वो तो टॉप राइट था, यहाँ पर लोअर, और इसको हम यहाँ लेके आते हैं। तो ये तो +1 है, तो +1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसको हम इस तरह से NaCl लिखेंगे। समझ आ गई? इसी तरह दूसरा जो चौथा हमारे पास है, इफ द वैलेंसी आर सेम। ये देखिए, ये तो हमने क्रॉस सेक्शन की है ना। If the valency are same, they are offside and are not written in chemical formula. ये इंतहाई इम्पोर्टेंट कि अगर वैलेंसी जो हमारे पास होगी वो सेम होगी, दो एलिमेंट की जो वैलेंसी है, दोनों की जो वैलेंसी है वो या तो +1 है, जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का है, या +2 है, या +3 है। They are offside and not written in chemical formula. वो खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे के वैलेंसी को कैंसिल करता है और उसको हम केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम पर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो ये जो +2 और -2 वैलेंसी है इन दोनों की, तो कैल्शियम का +2 है, इसका -2 है, वैलेंसी दोनों की सेम है।
तो ये दोनों वैलेंसी ख़त्म हो जाती है और उसका केमिकल फार्मूले में हम उसको नहीं लिखते। जैसे हम लिखते हैं केमिकल फार्मूले में CO2, तो हमने लिखा है कि 2 ऑक्सीजन, या हम लिखते हैं SO4 2 माइनस वैलेंसी हम लिखते हैं, या हम लिखते हैं Al2 एल्यूमिनियम O3, हमने 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो हम इस तरह Al2O3 जिस तरह हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि Ca2O2, बल्कि ये जो वैलेंसी होती है ये सेम होती है। तो सेम वैलेंसी होने की वजह से ये ख़त्म हो जाता है और हम इस वैलेंसी को केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते। हम केमिकल फार्मूला इसका इस तरह लिखते CaO। या हमारे पास मैग्नीशियम +2 है, ऑक्सीजन पर -2 है, तो हम इसको इस तरह MgO इस तरह। ये हमारे पास चौथा रूल्स था। अब पांचवा रूल्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से समझे। इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज कॉल्ड रेडिकल। ये रेडिकल का डिफिनीशन भी है कि अगर एक आयन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर एटम से बना हुआ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से एक आयन बना हुआ होता है, उसको रेडिकल कहते हैं। बियरिंग नेट चार्ज ऑन इट, उस पे जो नेट चार्ज है, ये जो हमारे पास सल्फेट है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ये इस सल्फेट पे SO4 2 माइनस, ये 2 माइनस नेट चार्ज है, ये जो 2 माइनस है ये नेट चार्ज है, फॉस्फेट पे ये जो 2 माइनस है ये नेट चार्ज है। तो इस पे ये जो नेट चार्ज है, अगर ये एक एलिमेंट 2 या 2 से एक आयन 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना हुआ होता है, उस पे जो नेट चार्ज है, then the net charge represent the valency of the radical। ये जो नेट चार्ज इस आयन्स या इस रेडिकल पे होता है, ये इस रेडिकल की वैलेंसी होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास है एल्यूमिनियम पे बेटा +3 चार्ज है, SO4 2 माइनस है, एक हमारे पास है कार्बोनेट है CO3 2 माइनस है। अब हम इस फार्मूले पे इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। पहले हमने क्या करना होगा कि 2 एलिमेंट को हमने लिखना होगा, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जिस पे है, पॉजिटिव वैलेंसी जिसकी है, उसको राइट साइड पे फर्स्ट पहले लिखना होगा, और फिर नेगेटिव जो हमारे पास नेगेटिव आयन हो उसको सेकंड। हम पहले इसकी करते हैं। तो एल्यूमिनियम की प्लस है तो हमने पहले एल्यूमिनियम की प्लस लिख दी, सल्फर इसकी माइनस है तो इसको इस यहाँ पर लिख दी। अब दूसरा जो है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर लिखा कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की जो वैलेंसी होती है, इज रिटन, आपने लिखना होता है ऑन द राइट टॉप कॉर्नर पे इसकी वैलेंसी +3 है, हमने राइट टाइप पे लिखा, और इसकी -2 है तो हमने यहाँ पर लिखा। तीसरा जो रूल्स है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट, हर एक आयन की जो वैलेंसी होती है उसको लाया जाता है टू द लोअर राइट कॉर्नर। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैलेंसी है इसको इस आयन्स की लोअर राइट कॉर्नर पे लेके आते हैं, और इस आयन की जो वैलेंसी है इसको इस तरह यहाँ लोअर कॉर्नर पे लेके आते हैं। राइट, ये एक लेफ्ट है एक राइट है, तो राइट के लोअर कॉर्नर है, तो बाय क्रॉस सेक्शन इस तरह हमने इसकी जो वैलेंसी है इसको यहाँ पर लेके आना होता है, और इसकी जो वैलेंसी इसको यहाँ। तो अब आप देखें, जब हम इसकी वैलेंसी को यहाँ पर लेके आते Al2, ये जो वैलेंसी ये तो यहाँ आ गई, Al2 हो गया। अब SO4 ये 3 जब यहाँ आ गई, तो अब इसमें मसला है कि ये जो 3 है ये इसके साथ जमा होगा, या ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
या ये जो SO4 ये जो 3 वैलेंसी है या S4 के साथ माइनस होगा। तो ये सारे गलत है। इसको हमने किस तरह लिखना होगा, आइए हम देखते हैं। इसको हमने, हमारे पास एल्यूमिनियम है +3 है और SO4 2 माइनस है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने Al2 लिख दिया और ये जो +3 वैलेंसी है ये यहाँ पर आएगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इस तरह करना है कि एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में आपने ये लिखना है और यहाँ पर आपने, कितनी आसान है। हम कार्बोनेट की करते हैं, हमने इस तरह Al+3 है और कार्बोनेट का जो हमारे पास है वो -2 है। तो हम ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, Al2CO3 और फिर तो बेटा ये एक आसान एक केमिकल फार्मूले को समझना बिल्कुल आसान है। शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स, अस्सलाम।